सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना ये थ्रोन ऑफ सील के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है गाइस। तो इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मैं किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो हमें इसे जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपना हाउचन फाइनली हाउ यू के साथ मिलकर यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि एस्टन ग्रिफिन को हरा देता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हाउ यू भी पूरी तरीके से इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाता है और यहाँ रोते हुए हाउचन उसे प्रॉमिस करता है और कहने लगता है कि हाउ यू मेरे भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई तुम्हें किसी न किसी सूरत में हर हाल में ढूंढ निकालेगा। इसी के साथ उसी के बाहों में हाउ यू पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा कॉन्टिनेंट दुल्हन की तरह सज चुका था। चारों तरफ खुशी का माहौल था और बच्चे खेलते कूदते कह रहे थे कि फाइनली आज हमें मौका मिल ही जाएगा हमारे चेयरमैन से मिलने का। जिसपे उसका दोस्त कहने लगता है कि और हाँ तुमने सुना, आज ना पूरे के पूरे जश्न में द ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सारे मेंबर भी आने वाले हैं, जिनसे मिलने के लिए मैं सबसे ज्यादा बेताब हूँ, क्योंकि वो सभी ना मेरे आइडियल है। ये कहते हुए ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने चेयरमैन यानी कि हाउचन के कारवां का इंतजार कर रहे थे। और तभी यहाँ पे वो दोनों बच्चे आकर कहने लगते कि जरा देखो फाइनली हमारे चेयरमैन आ चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हाउचन सज धज के बिल्कुल आ चुका था। अब सफेद कपड़ों में हाउचन क्या कमाल का लग रहा था और यहाँ व्हाइट यूनिकॉर्न के ऊपर सवार होकर यहाँ मौजूद हर एक लोगों को वो यहाँ अपनी रिस्पेक्ट भी देता है। सभी लोग हाउचन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और सभी लोग हाउचन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सोल टेम्पल से लेकर मेज टेम्पल एक एक करके सारे के सारे नाइट, सारे के सारे वॉरियर्स, सारे के सारे मेजेस एक एक करके आ रहे होते हैं। और इन्हें देख कर ना लोग समझ आते कि इतने सारे हायर अप्स के जो वॉरियर्स है वो यहाँ पे क्यों आए हैं। और साथ ही इनके पीछे काफी सारे गिफ्ट्स के बड़े बड़े बॉक्सेस भी मौजूद थे। अब यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े कैरेजेस पे इतने बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्सेस हैं, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। और भाई साहब इतने सारे गिफ्ट की ना तुम्हें क्या ही बताऊं। यहाँ पे जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ तक बस बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्सेस मौजूद थे। यहाँ पे एक लेडी जो की काउंटिंग कर रही थी वो यहाँ पर 56, 57, 58 तक जाते जाते अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि यार इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वहाँ पर बस एक से बढ़कर एक बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्सेस मुझे नजर आ रहे हैं। तभी पास मौजूद बंदा कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने नाइट टेम्पल के अंदर जितना भी सामान था सब कुछ भर दिया और बाकी के जो 4 ग्रेट टेम्पल्स है उन सभी को बिल्कुल कंगाल करके तो नहीं छोड़ दिया। यार इतना कौन देता है। जिस पे पास मौजूद लेडी कहने लगती है कि हाँ तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम नहीं दे सकते, लेकिन जो प्यार करते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोल हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे सभी लोग देख कर हैरान थे कि आखिर हाउचन यानी कि उनका चेयरमैन सर से कितना ज्यादा प्यार करता है, न जाने इनके अंदर क्या क्या होगा। अब यहाँ पे असैसिन हॉल के जितने भी लोग थे वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी हॉल मास्टर काफी ज्यादा लकी है कि उन्हें इतना ज्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड मिलने जा रहा है। तभी हाउचन सर के ग्रैंडफादर को देखते साथ ही अपने यूनिकॉर्न को वहीं पे रोक देता है और उनके सामने जाकर उन्हें और सर के पेरेंट्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए उनके सामने घुटनों के बल झुक जाता है और कहने लगता है कि मैं लॉन्ग हाउचन, मैं अपने पेरेंट्स और मेरे जितने भी एल्डर्स और मेरे जितने भी प्यार करने वाले हैं उन सब के साथ यहाँ आपके सामने आपकी बेटी सैर का हाथ मांगने के लिए आया। अब ये सुनना ही था कि सैर के पेरेंट्स तो बाहें फैला के उसे हक करने के लिए जाते हैं और कहने लगते कि हाँ जमाई राजा आओ आओ। पर तभी सैर का ग्रैंडफादर इन्हें डांटता है और आगे आते हुए कहने लगता है कि लगता है कि तुम लोग कुछ भूल रहे हो। और तभी वो हाउचन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने मामूली से गिफ्ट मेरी सैर का हाथ मांगने के लिए ना होंगे, तुम्हें क्या लगता है कि इनसे मैं खुश हो जाऊंगा। अब ये सुनना ही था कि तभी चेरी की ग्रैंड मदर आगे आते हुए कहने लगती कि क्या बस इतने से गिफ्ट, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, लगता है कि उम्र का असर है। जरा गौर से देखो ये पूरे के पूरे अलायंस का फॉर्च्यून है। चेयरमैन लॉन्ग ने पर्सनली इन सभी को गैदर करने के लिए बहुत मेहनत किया और तुम्हें ये इतना सा लग रहा है। अभी ली ज़ेंगजी आगे आता है और यहाँ सैर के ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा सा जानता हूँ कि दिल ही दिल तुम्हारे मन में ना बहुत बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो, तो अब यहाँ पे दिखावा मत करो, ये नाटक बंद करो जैसे कि तुम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। अब ये सुनकर इनकी हंसी छूटने लगती है, पर तभी वो खुद को कंट्रोल करते हुए हाउचन के पास आकर टॉक बनने की एक्टिंग करते हो, कहते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, मैं नहीं हूँ सेटिस्फाइड। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मेरी जो पोती है वो कितनी ज्यादा कमाल की है, ऐसी पोती तो शायद किसी के पास भी नहीं होगी। तो बताओ हाउचन तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरी इतनी प्रीशियस सी ग्रैंड डॉटर का हाथ तुम्हारे हाथ में इतनी आसानी से दे दूंगा। यहाँ पे बेचारा हाउचन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी सीमा सेन की मदर आगे आते हुए कहने लगती है कि टेम्पल लॉर्ड जरा हाउचन और सैर के बारे में सोच के देखिए, अगर आप इस चीज को ऐसे ही बरकरार रखोगे तो मैं जानती हूँ कि जो हमारे चेयरमैन लॉन्ग है ना वो शायद चुप हो जाए और यहाँ से चले जाए, लेकिन आपकी ग्रैंड डॉटर फिर बाद में आपका क्या हाल
करेगी। हाँ, अब ऐसी उम्र में अपने प्रीशियस ग्रैंड डॉटर के हाथ से पिटने में आपको मजा थोड़ी आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ मान जाइए, ज्यादा खेल खराब मत कीजिए। अब यहाँ पर शहर का नाम लेना ही था, तभी हम देखते हैं कि इसके ग्रैंडफादर की हालत ढीली हो जाती है और जैसे ही वो पलट के मुड़ते हैं तो यहाँ पे पर्पल लोटस अचानक से ब्लूम करता है, जिसके अंदर से हमारी शहर बाहर आती है और भाई साहब उसके हाथ में उसका वेपन होता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ शहर के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी बोलती बंद कर लेते हैं और शहर को देखते साथ ही जितने भी यहाँ पे जो असासिन हॉल के लोग थे ना, वो सब के सब यहाँ उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं क्योंकि अब वो हॉल मास्टर है। इसी के साथ शहर यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और जहाँ जहाँ से वो जाती है वहाँ वहाँ पर्पल लोटस यहाँ ब्लूम होने लगते हैं और जहाँ पे हाउचिन खड़ा था वहाँ पर चारों ओर बस बड़े बड़े पर्पल लोटस ब्लूम होते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे शहर का ग्रैंडफादर जब ये देखता है कि ये सब कुछ तो उसने असल में हाउचिन के लिए किया था उसके स्वागत में, तो वो यहाँ पे राहत की सांस लेता है। तभी शहर हाउचिन के करीब जाकर उसका नाम लेती है और अगले ही पल शहर का हाथ थामते हुए हाउचिन उससे कहने लगता है कि शहर मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ, और अगले ही पल वो पूरे के पूरे नजारे को बदल देता है। दोनों इस वक्त हॉल के अंदर मौजूद थे, दोनों को सभी लोग बहुत प्यार से देखे जा रहे थे क्योंकि इस वक्त ये दोनों साथ में काफी ज्यादा कमाल के लग रहे थे। तभी अचानक से शहर के सामने हाउचिन घुटनों के बल आ जाता है और तभी अपने हाथ में वो एक बॉक्स को पकड़ते हुए कहने लगता है कि सर बीते कुछ दिनों से मैं तुम्हारे लिए बस इस गिफ्ट की तैयारी में जुटा हुआ था। तभी जैसे वो बॉक्स को ओपन करता है इसके अंदर से 2 रिंग्स बाहर आती है। हाउचिन बताता है कि मैंने हमारे डिवाइन पावर्स को फ्यूज किया है और उसी से मैंने हमारे इस फॉरगेट मी नॉट रिंग्स को वापस से रिफोर्ज किया। इसके अंदर मैंने वो सारी टाइम लॉस को फ्यूज किया है कि जिसके चलते अगर हम दोनों दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना रहे, एक दूसरे से न जाने कितने भी दूर क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी ये दोनों रिंग्स एक दूसरे की तरफ हमेशा रेजोनेट करती रहेंगी। हमेशा ये हमें एक दूसरे के होने का एहसास दिलाती रहेंगी और एक दूसरे की तरफ खींचती रहेगी, जिसका मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जिस पर सैर कहती है कि जैसे कि तुम और मैं। हाउचिन भी उसकी बात को रिपीट करता है और कहता है कि हाँ जैसे कि तुम और मैं। यहाँ पे इस पल को देख कर ना सभी लोग काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं, स्पेशली हाउचिन की मदर, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन सैर का ग्रैंडफादर, उसका मन अभी भी इतने गिफ्ट से नहीं भरा था। वो तो यहाँ पर किसी खूसट बुड्ढे की तरह बार बार हाउचिन को घूरे जा रहा था, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं वो हाउचिन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बस उनके ग्रैंड डॉटर, उनकी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर उनसे दूर होने वाली है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही। तभी हाउचिन शहर से कहता है कि शहर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे फ्यूचर में न जाने कितने ज्यादा खतरे होंगे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे वैसे ही हर बार हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाया था, ऐसे ही मैं तुम्हारा हाथ हमेशा थामे रहूंगा और हमारा फ्यूचर चाहे जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारा फ्यूचर ऐसा होगा जहाँ पे हम दोनों साथ मिलकर अपना हर दिन गुजारेंगे। मैं वादा करता हूँ कि तुमने अब तक जो फील किया है मैं वापस से तुम्हें वो तन्हाई फील होने नहीं दूंगा। तो सर बताओ क्या तुम मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो बताओ क्या तुम मेरी होना चाहती हो, मेरी यानी कि तुम्हारे हाउचिन की वाइफ बनना चाहती हो? अगर हाँ तो हाँ बोलकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। अब यहाँ पे सैर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उससे बोला नहीं जा रहा था। तभी वैंग युआन समेत जितनी भी ग्रुप की लड़कियां थी वो यहाँ पे सैर को हिम्मत देती है और तभी सैर कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ और अब से नहीं, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं तब से तुम्हारी बनना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं और फिर उस रिंग को पकड़ते साथ ही जैसे एक दूसरे के रिंग के साथ ये दोनों इसे बाइंड करते हैं, इनके डिवाइन पावर्स वापस से एक दूसरे के साथ रेजोनेट करने लगते हैं और तभी हाउचिन उस रिंग को सैर को पहना देता है, जिसके बाद फाइनली हाउचिन को सैर भी अपना रिंग पहना देती है और ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इसी के साथ दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं, जिसके बाद हाउचिन सैर से आई लव यू कहता है और बदले में सैर भी उसे आई लव यू टू कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पूरा माहौल, पूरी जगह, पूरा अरीना यहाँ पे इनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अब तभी सभी लोग इमोशनल हो रहे थे और यहाँ सैर का जो ग्रैंडफादर है वो भी रोते हुए आ जाता है। फिर कहने लगता है कि ठीक है मैं मान गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं यहाँ पे विलन नहीं बनना चाहता, मुझे माफ कर दो कि मैं इतना टफ बना, मैं वाकई में एक विलन की तरह यहाँ बिहेव कर रहा था। ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाता है। तभी हम चेरी को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने देखा था जब सैर हाउचिन को वापस से जिंदा करने के लिए किस हद तक जा चुकी थी। लिटरली जब इलेक्ट्रोलस से मिलने की बारी आई थी तो यहाँ सैर ने पूरी जी जान लगा दिया था। टावर ऑफ इटर्निटी के हर एक स्टेप पे उसने बाउ डाउन करते हुए फाइनली इलेक्ट्रोलस से मुलाकात की और जहाँ पर उसने हाउचिन को जिंदा करके ही दम लिया। अब यहाँ पे चेरी इमोशनल होते हुए कहने लगते कि मैं वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा कि मुझे आज से पहले ऐसी खुशी कभी फील नहीं हुई। जिस पे यांग वेनजाओ उसे टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करते हुए कहने लगता है कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स इनके लिए आज
बहुत ज्यादा खुश है। अब हमें यहाँ हाउचन के पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है, वो सब भी हाउचन और सैर के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। और ऐसे ही ये खबर अब चारों ओर फैल चुकी थी और यहाँ फाइनली वो दिन आज के रहता है। सबसे बड़ी खबर कह रहे हैं कि आज होली सिटी के अंदर सेंचुरी की सबसे बड़ी वेडिंग होने वाली है। यहाँ मौजूद हर एक शख्स को इन्वाइट किया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे बूढ़े क्या है, आप सभी को इन्वाइट किया गया है। और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के बाकी के मेंबर्स भी इस वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे बताया जाता है कि जो बारात है ना वो यहीं से गुजरने वाली है। अब यहाँ पर इन्हें काफी सारे क्रिएचर्स नजर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े वो स्पिरिचुअल वेव्स नजर आती है जो कि पूरे के पूरे एरिया को अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से चार चांद लगा देते हैं। और यहाँ तभी फैंटेसी पैराडाइज के सारे क्रिएचर्स भी यहाँ पास से गुजरते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग अंदाजा लगा ही लेते हैं कि आखिर ये वेडिंग कितनी ज्यादा ग्रैंड होने वाली है। अब तभी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के लिए फर्स्ट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जो कि चेरी और यांग वेंसाओ के लिए है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और जो कि एक बड़े से फ्लावर के ऊपर मौजूद था। और अचानक से यहाँ उसकी एनर्जी जहाँ बिखरती है पूरा का पूरा ये जो जगह है ये फूल से पूरी तरीके से भर जाता है। तभी हम यहाँ पर यांग वेंसाओ को देखते हैं जहाँ पर उसने रूम यानी कि हमारे दूल्हे के मैच से कपड़े पहने थे। और तभी हम यहाँ पे चेरी को भी देखते हैं और इसने अपनी सैर यानी कि ब्राइड के तरफ से मैच करते हुए कपड़े पहने थे। और यहाँ इनकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी यार, स्पेशली मुझे चेरी का ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आया। अब तभी यांग वेंसाओ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, चेरी उससे जाके ज्वाइन करती है और जिसके बाद ये दोनों इस पवेलियन के ऊपर सवार होकर यहाँ इतने सारे लोगों के बीच आ जाते हैं। इन दोनों को यानी कि इस कपल को देखकर भी सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बाकी के लोग फिर कैसे दिख रहे होंगे। अब यहाँ ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के जो बाकी के कपल से हाउचन और सैर के अलावा आज ये लोग भी अपने अपने प्यार को प्रपोज करते हैं। और यांग वेंसाओ चेरी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि मेरी प्रिंसेस मुझे इजाजत दो कि मैं अपनी जिंदगी, अपना सोल, अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। जिस पे चेरी उसे छेड़ते हुए कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है। और तभी वो कहने लगती है कि आज से तुम भी मेरे नाइट हो। और एक बात बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी ना कह सकती हूँ? इसी के साथ हम देखते हैं कि द चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स जो कि नाइट टेंपल और सोल टेंपल से बिलोंग करते हैं, फाइनली आज ये लोग एक हो चुके हैं। ये तो बात रही हमारे यांग वेंसाओ और हमारी चेरी की। इसी के साथ बारी आती है लिनसिन और शूनर की, जहाँ लिनसिन जो कि शूनर के लिए एक पियानो को बजाते हुए उसे प्रपोज करता है और शूनर भी मान जाती है। इसी के साथ ये कपल भी आज एक दूसरे का हाथ थामते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और तभी लिनसिन शूनर से कहने लगता है कि ये जो 9900 गुलाब है ये सारे के सारे मेरी गुलाब के लिए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसपे लिनसिन भी उसे कहती है कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों को कपल बनता हुआ देखकर जो बाकी के नौजवान थे वो कह रहे थे कि जरा सोचो, जब इन्हें इनके फर्स्ट मिशन में भेजा गया था तो ये हमेशा लड़ते रहते थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आगे चलकर एक कपल बन जाएंगे। इसी के साथ बारी आती है सीमा सियान और फेंग लिंगर की, जहाँ सीमा सियान के जितने भी लोग थे ना जो उसके सपोर्टर्स थे वो सबके सब तो सीमा सियान और जो फेंग लिंगर है इन दोनों के नारे लगाते हुए पूरे रास्ते में फूल के पत्तियां गिराने लगते हैं। फिर बारी आती है वॉरियर हॉल की यानी कि हमारी वेंग युआन की, और यहाँ ये पहली बार वॉरियर सूट के अलावा किसी सूट पे इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ वो अपने वेडिंग ड्रेस में थी और जहाँ पे फेंग उसका हाथ मांगने आता है। इसी के साथ वेंग युआन और फेंग इनकी जोड़ी भी बन जाती है। तभी फेंग यहाँ पर अपने एक ब्लेड को समन करता है जिसे कि वो यहाँ पे वेंग युआन को देता है, जिसे देखते साथ ही वेंग युआन को याद आता है जहाँ पे उसने कहा था कि आज से तुम इस ब्लेड का यूज करना और जब तक तुम्हारे पास ये ब्लेड रहेगा तब तक तुम मुझसे कोई एक चीज मांग सकते हो, लेकिन हाँ वो चीज मेरे प्रिंसिपल और मेरे वादों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारी वो चीज इन सब पे खरी उतरती है तो मैं वेंग युआन मैं वादा करती हूँ मैं अपनी जान की बाजी लगा कर भी तुम्हें वो चीज जरूर दूंगी। तभी यहाँ पे फेंग उसके सामने छुप जाता है और उसी ब्लेड को आगे रखते हुए कहने लगता है कि वेंग युआन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे अपना गार्डियन नाइट बनने दो। जो वो हाँ में जवाब दे दिया। और यहाँ हम देखते कि फैंटेसी पैराडाइज के कुछ मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि किसे लगा था कि फेंग कभी भी अपनी फीलिंग्स कैसे इजहार कर पाएगा। मुझे तो लगा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर्स पे लड़ता रहेगा लेकिन कभी भी कॉन्फेस नहीं कर पाएगा। और इन्हें साथ में देखकर आज मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अब बारी थी हान यू की। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो वो भी आज अपने जलवे बिखेर रहा था। और यहाँ हान यू अपनी लवर वे यांग का हाथ पकड़ते हुए आज उसे भी अपने पवेलियन में ले जाता है। और इसी के साथ फाइनली ये कपल भी आज कंप्लीट हो जाता है। और हान यू जैसे कि हम सीधा साधा समझते थे भाई साहब ये कुछ पूछता उछता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है, जो देखकर यहाँ जितने भी यंगस्टर्स थी वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और कहने लगते हैं कि किसने सोचा था कि नाइट हान यू इतना ज्यादा बोल्ड होगा। अब तभी यहाँ पे पूरा का पूरा कारवां चला जाता है। अब लोग कह रहे होते हैं कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, पर अभी तक हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को तो देखा ही नहीं। यहाँ पे सभी लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद वो इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। पर तभी अचानक से यहाँ का माहौल बदल जाता है, चारों तरफ से धीरे धीरे करके अंधेरा फैल रहा था और इन्हीं अंधेरे के बीच में छोटे छोटे जुगनू यहाँ पे जगमगाना शुरू कर देते हैं और पूरा का पूरा ये जगह अचानक से काफी सारी रोशनी से भर जाता है। और ये आसपास की रोशनी से यहाँ पर एक वैसे ही जगमगाती हुई रोशनी का एक वॉर्टेक्स टाइप का बनाने लगते हैं। और तभी इन्हीं के बीच में हमें हाओ चैन और सैर को
दिखाया जाता है और इनका सूट यहाँ पे हमें सन एंड मून को दिखाया जाता है, जहाँ हाउ चैन का सूट जो है वो यहाँ सन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सैर को दिखाया जाता है जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसका ये सूट मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सैर का पूरा सूट जब दिखाया जाता है तो यार ये कितनी ज्यादा कमाल की लग रही थी। इसके साथ यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो जाती है और सभी लोग सैर और हाउचन के लिए काफी ज्यादा प्रे कर रहे थे और चेयर भी करते हैं। और तभी यहाँ पे आसमान में हमें हाउचन और सैर को दिखाया जाता है, जहाँ इनके लिए एक पैसेज बन जाता है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर चल के ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं। फाइनली ये एक दूसरे से जा मिलते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और यहाँ क्या बड़ी बड़ी आतिशबाजी पीछे बैकग्राउंड में होने लगती है। जिसके बाद हाउचन सैर का हाथ थामते हुए कहने लगता है कि सैर आज मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे है। जो सुनकर सैर भी उसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अब ये सुनकर हाउचन सैर को अपनी बाहों में ले लेता है और यार इसकी ड्रेस देखो, सैर की ड्रेस कितनी ज्यादा कमाल की है। दोनों तुम्हें कैसी लग रही होगी पर यार मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। इसी के साथ गाइस यहाँ पे हमें वेडिंग सेरेमनी जहाँ पे होने वाली है उस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एक करके सारे पवेलियन सेट हो जाते हैं और हाउचन और सैर के लिए भी उस तक जाने का एक पैसेज बन जाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर हाउचन सैर को अपनी गोद में उठा लेता है और इस दौरान हम येनिर और उसी बटलर को देख पाते हैं और दोनों यहाँ पर अपनी मास्टर और उनकी मिस्ट्रेस को कंग्रेचुलेट करते हुए चारों तरफ इनके रास्ते भर में फ्लावर पेटल्स को बिखेरना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो टावर ऑफ इटर्निटी के जितने नाइट्स थे उन्हें भी हम देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर हाउचन और सैर के लिए सेम उन्हें कंग्रेचुलेट करते हुए उनके रास्ते में भी फूल गिराना शुरू कर देते हैं। साथ सारे के सारे कपल्स एक हो जाते हैं और हाउचन और सैर को देखकर ना पूरी की पूरी जो ऑडियंस थी वो पूरी तरीके से झूम उठती है। इसके साथ सभी लोग एक साथ कह उठते हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन आप दोनों को आपकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा जोड़ा जो कि हेवन में बना हो, 100 years ऑफ हार्मनी। उम्मीद करते कि आप दोनों के बीच ये प्यार हमेशा हमेशा ऐसे ही बना रहे। तभी हमें यहाँ पे कुछ लोगों को वेडिंग केक के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे इन्होंने अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए बनाया था, जिसमें कि हाउचन और सैर का एक क्यूट से वेडिंग आउटफिट में इनका एक डमी भी मौजूद था। और यहाँ दूर दराज से जितने भी लोग आए थे सभी यहाँ पे हाउचन और सैर और बाकी सभी को अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आशा करते हैं कि तुम दोनों के बीच एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार ऐसे ही बना रहे, खुशियाँ हमेशा तुम्हारे आस पास मंडराती रहे, तुम्हारे दिल एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, हर बीतता दिन हर बीतता पल तुम हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से बिताओ और तुम्हारे बीच का ये बॉन्ड ये प्यार हर गुजरते वक्त के साथ पहले से और ज्यादा मजबूत होता जाए। और हम सब की यही दुआ है कि तुम्हारे बीच ये जो प्यार है ना ये हमेशा तुम्हें एक दूसरे से कनेक्टेड रखे। इसी के साथ अब यहाँ पे हम सैर और हाउचन को देखते हैं, जो कि इस वक्त सभी के सामने मौजूद थे और फाइनली इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर यहाँ पे हमें वेडिंग सेरेमनी का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों ओर की सजावट देखकर तो मेरी आंखें भी चमक उठती है। और तभी यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि बाकी में ये वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है, जो कि अब ऑफिशियली शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ सबसे पहले हम यहाँ पर सैर और हाउचन को देखते हैं, जो कि यहाँ आगे आ रहे थे। इसी के पीछे पीछे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के बाकी सारे मेंबर्स भी आ रहे थे, यानी कि चेरी और यंग वेंजो, फैंग और उसकी पार्टनर लिनसेन और शूनर, और फिर हानी और उसकी पार्टनर, और एंड में सीमा सियान और उसकी पार्टनर। इसी के साथ हम यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी के बटलर और यहाँ पे मैकडॉग को भी देख पाते हैं। ये दोनों भी यहाँ पर अपने मास्टर के लिए जो कुछ भी कर सकते थे ना वो सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पर जो बाकी के हॉल के एल्डर्स थे वो सभी लोग मौजूद थे और इस नजारे को विटनेस कर रहे थे कि उनके आने वाली जनरेशन, जिनको कि इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखा है, आज ये लोग इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि आज ये लोग अपनी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट इवेंट को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। और हमें अब यहाँ पर सारे के सारे कपल्स का एक साथ ये फाइनल लुक दिखाया जाता है, क्योंकि सीजन एंड हो रहा है गाइज, और अब शायद ही हम इन्हें एक साथ वापस से कभी देख पाए। और तुमने से जितने लोगों ने थ्रोन ऑफ सी को सीजन 1 के एपिसोड 1 से फॉलो किया है ना, वो लोग आज इमोशनल जरूर होंगे। यहाँ पे हमें एक अलग फ्रेम से दिखाया जाता है, यानी कि बटलर जो कि कैमरे को सेट कर रहा था वो यहाँ पे सब कुछ सेट करके सीधा इनके सामने चला जाता है और जाकर सामने मौजूद एक कर्टन को जोर से खींचता है। और तभी हम देखते हैं कि इसके अंदर था हमारे हाउ यू का एक छोटू सा स्टैचू। हाउ यू को देखकर यहाँ पे हाउचन और जो सैर थे ये दोनों थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। तभी वो दोनों इसका नाम लेते हैं और यहाँ वो बटलर आके बताने लगता है कि जिन्हें कि तुम लॉर्ड इलेक्टोरस के नाम से जानते हो, उन्होंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए एक छोटे से वेडिंग गिफ्ट को बहुत पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। ये कहते हुए ये इन सभी को ऊपर की ओर दिखाता है, जहाँ हमें इलेक्टोरस का एक बहुत ही बड़ा सा फैंटम दिखाया जाता है। और बटलर बताने लगता है कि असल में उनका गिफ्ट है इस वर्ल्ड का अब तक का सबसे धमाकेदार फायरवर्क शो। और ये कहते साथ ही इलेक्टोरस जैसे यहाँ पे चुटकी बजाता है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है, जिसकी रोशनी में पूरा का पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट जैसे नहा चुका था। तभी यहाँ पे फादर आगे आते हैं और यहाँ पे जो वेडिंग सेरेमनी की जितनी भी रिचुअल्स होती है इन्हें वो शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम लोग अपनी जीने मरने की कस्में एक साथ खाने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ तुम दोनों एक दूसरे से वादा करो कि अपने तन मन धन और अपने पूरे निष्ठा के साथ तुम दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे, एक दूसरे से प्यार करोगे, हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का साथ निभाओगे और इस पूरे लाइफ
टाइम में तुम लोग एक दूसरे के इकलौते पार्टनर हो। अब यहाँ पे सभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और तभी बटलर इन सभी के फोटोज लेना शुरू कर देता है, जिसके बाद हाउचन सर का हाथ थामते हुए कहने लगता है कि सर मैं वादा करता हूँ मेरा ये दिल सिर्फ तुमसे बिलोंग करता है और मेरी जो धड़कने है ना इसमें सिर्फ तुम बसती हो, तुम्हारे लिए ये धड़कता है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब से अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता पाऊंगा। जिसमें सर भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हाँ हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसी के साथ दोनों अपने जीने मरने की कस्में खाते हुए एक दूसरे का हाथ थामने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे और जब तक मेरी सांसें चल रही है इन सांसों में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आ सकता। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। इसी के साथ हम एक एक करके बाकी के कपल्स को भी देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी सेम कस्में और वादे एक दूसरे से करते हैं और ये सारी चीजें बटलर रिकॉर्ड कर रहा था। जिसके बाद वो एक एक करके सभी की किसिंग वाली फोटोज को भी गैदर करता है, जिसमें वो चेरी, वेंग युयान, सीमा सियान, लिनसन शूनर, हान यू फेंग इन सभी के फोटोज को वो कैप्चर करता है। एंड में वो हाउचन और सैर की भी फोटोज को कैप्चर करता है। इसी के साथ पूरा का पूरा ग्रुप जो कि अब शादी के इस बंधन में बन चुका है, ये सभी एक साथ एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। सभी लोग तो यहाँ पे इन लोगों को ब्लेसिंग्स दे ही रहे थे, तभी यहाँ पर जो हाउचन की मदर है उसके हाथ में ऊपर से एक लिली फ्लावर आके गिरता है और इसे देखते साथ ही यहाँ पे बाईशु को अपने फादर और अपने मदर की याद आती है। तभी यहाँ पे हाउचन के हाथों में भी वही फ्लावर आता है और इसी दौरान यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशु और लिंगशुआ इन दोनों के फैंडम को भी हमें दिखाया जाता है और जैसे कि दोनों आज यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। जिसके बाद वो दोनों भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और तभी हाउचन उस फ्लावर को सैर को देते हुए कहने लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आज यहाँ पे हमें ब्लेसिंग देने आए। तुमने देखा ना कि वो लोग कितने ज्यादा खुश लग रहे थे। जिसमें सैर हमें जवाब देती है तो हाउचन कहता है कि चलो जब आज सभी लोग खुश हैं तो इस खुशी को और ज्यादा हम बांटते हैं। ये कहते हुए वो शहर की ओर इशारा करता है और शहर उस बुके को हवा में उछाल देती है और यहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कैमरामैन है उसने इस बुके को पकड़ा है और तभी वो आगे जाता है और हाउचन और शहर उसे एक साथ कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि तुम भी हमेशा खुश रहो। कि तभी पूरी की पूरी टीम एक साथ आकर साथ में कहती है कि उम्मीद करते हैं कि तुम भी हमेशा खुश रहो। और इस एक कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो उम्मीद तुम्हें आज का ये वेडिंग पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो बची कुछ डिटेल्स है उसे हम जानने वाले हैं। साथ ही थ्रोन ऑफ सील के सीजन 2 के बारे में जो भी अपडेट्स है वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सब आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।